how you see things changing in the industry over this period, during your journey, कितना मुश्किल रहा अकोमोडेट करना लोगों का और आपका अकोमोडेट करना उन सब सर्कमस्टांसेस को. Till of course somebody like Ram Gopal Verma came and he started reinventing the language of cinema. उनके अचीवमेंट्स के, उनके हार्डशिप के, तकलीफ़ों के बारे में सुनकर, बहुत ही पुअर फैमिली से में पैदा हुए थे, तो वहाँ से इतनी बड़ी कंपनी खड़ा करना इट्स नॉट ईजी, डजंट हैपन विद एवरीवन. फिर मुझे लगा कि एक विजुअली इम्पेयर्ड किरदार भी है जो इससे पहले मैंने कभी किया नहीं है, तो बहुत चैलेंजिंग होगा मेरे लिए. कहानी और किरदार अक्सर फिल्मों में ये दो अहम हिस्से हैं, लेकिन बहुत कम कहानियाँ ऐसी होती हैं जो किरदारों की कही हुई कहानी को बदल देती है. एक ऐसी ही फिल्म जो आपको ज़रूर देखनी है. अगर आप इस फिल्म को मिस कर गए तो आप ज़िंदगी जीने के कुछ तरीके को मिस कर जाएंगे जो शायद बहुत कम लोग आपको सिखा पाते हैं. फिल्म श्रीकांत की बात हो रही है और इसे बुनने वाले और इसमें दिखने वाले अहम लोग हमारे साथ हैं. आइए आपको मिलवा देते हैं. हमारे साथ है फिल्म की प्रोड्यूसर निधि हीरानंदानी. निधि, आपका स्वागत है. और हमारे साथ है राजकुमार राव. राजकुमार राव का जब नाम लिया जाता है तो मुझे लगता है एक बहुत लंबा फ़लसफ़ा जो है ना आपको इस नाम के साथ समझ आ जाता है. एक ऐसे मुकम्मल कलाकार हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी सफलता, काबिलियत के दस्तखत किए हैं. वो है राजकुमार राव. राजकुमार और निधि, सबसे पहले तो आपको हैट्स ऑफ है. आपने जिस सब्जेक्ट को लेकर और जिस ट्रीटमेंट के साथ ये फिल्म बनाई है, मतलब इट्स मूविंग, मतलब इट्स नॉट अ मूवी, इट्स समथिंग टू मूव यू, आई मस्ट से. सो वंडरफुल एंड कंग्रेचुलेशंस. और राजकुमार, आपको देखकर ये लगा कि अगर आप ना होते तो शायद इतनी ईमानदारी से ये किरदार कोई नहीं कर सकता था. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. तो सबसे पहले तो हम आपसे इस कैरेक्टर के बारे में ही जानना चाहेंगे. हालांकि चैलेंजिंग कैरेक्टर्स आपने एक से बढ़कर एक किए हैं, पीपल हैव लव्ड यू इन दैट, लेकिन ये बहुत अलग था, कई तरीके से बहुत अलग था. तो हाउ यू कनेक्टेड एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज इट रिक्वायर्ड, I think, larger aspect of human angle also. So how you connected to this character and the story? No, first time when I met Tushar and when he told me about Shrikant's journey, तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया था उनकी जर्नी के बारे में सुनकर, उनके अचीवमेंट्स के, उनके हार्डशिप के, तकलीफ़ों के बारे में सुनकर, कैसे वो एक विजुअली इम्पेयर्ड हैं और एक बहुत ही पुअर फैमिली से में पैदा हुए थे, तो वहाँ से इतनी बड़ी कंपनी खड़ा करना इट्स नॉट ईजी, डजंट हैपन विद एवरीवन. तो ऑलरेडी काफ़ी मूव था, इंस्पायर्ड था. फिर मुझे लगा कि एक विजुअली इम्पेयर्ड किरदार भी है जो इससे पहले मैंने कभी किया नहीं है, तो बहुत चैलेंजिंग होगा मेरे लिए और कुछ नया देगा मुझे, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा मुझे. तो तुरंत मैंने हाँ कहा उन्हें कि ये तो डेफिनेटली हम कर ही रहे हैं. फिर ऑफ कोर्स वक्त लगा, हम स्क्रिप्ट पर बैठे और तुषार ने वक्त लिया अपना. स्क्रिप्ट को इतना रिफाइन हम कर पाए, हम करते रहे टिल वी स्टार्टेड शूटिंग. और जब वो ये कर रहे थे तो मैं जाकर ब्लाइंड स्कूल में विजिट कर रहा था, उनको मिल रहा था, उनको स्टडी कर रहा था, बिकॉज मुझे जानना ज़रूरी था, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं था. To understand their body language. To understand their body language, mannerisms, and also what they feel, how they feel about the society, what are their problems that they face on an everyday basis. So detailing, जो एक छोटी छोटी डिटेलिंग जो हम आम तौर पर मिस कर देते हैं, वो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी था. एंड देन आई मेट श्रीकांत, तो उनके साथ बहुत वक्त बिताया टू अंडरस्टैंड हिम, बिकॉज उन्हीं की ज़िंदगी को दोबारा पर्दे पर उतारना था. तो उनसे फिर बहुत कुछ मिला मुझे. तो ये साथ साथ होमवर्क चल रहा था और स्क्रिप्ट पे भी काम हो रहा था. देन ऑल ऑफ अस वर हैप्पी कि अभी हमारे पास अच्छा सब कुछ है, तो लेट्स स्टार्ट फिल्मिंग. एग्जैक्टली. सो निधि, चैलेंजिंग इश्यूज ये होते हैं बिकॉज ऐसी कहानी जब कोई लेकर के जाता है और पिच करता है, देयर फ्यू पीपल हु एक्चुअली ट्रस्ट विद देयर डीपर इंस्टिंक्ट दिस कैन टर्न इनटू अ वंडरफुल स्टोरी जो सिर्फ लोगों को एंटरटेन ही नहीं करेगी बल्कि एक अलग मतलब देगी ऐसे लोगों का, ऐसे जीवन का. ये बहुत रेयर फिनोमिना होता है. तो आपको लगता है कि श्रीकांत के अंदर वो तमाम एलिमेंट आप लोग ला पाए हैं? हाउ इट वाज व्हेन यू एक्चुअली अप्रोच्ड विद द स्टोरी? का जो टोनैलिटी है, जो उसका अप्रोच है, आई थिंक तुषार से मैं, राज, ज्योतिका, शरद, अलाया, एडी टीम, भूषण जी सब ऑलरेडी उसी नज़रिए से ही देख रहे थे इस पिक्चर को, क्योंकि श्रीकांत ने वो टोन ऑलरेडी सेट कर दी थी विद द वे ही इज़ लिव्ड हिज लाइफ. तो वो कोई अंडरस्टेटेड या म्यूटेड इंसान नहीं है. वो काफ़ी ही इज़ अ वेरी अकम्प्लिश्ड इंडिविजुअल, ही इज़ अ वेरी आउटस्पोकन इंडिविजुअल, एंड ही हैज़ अ लाउड वॉइस, एंड ही हैज़ हैड मैनी चैलेंजेस. तो
उसने काफ़ी मतलब लैंडस्केप सेट करके दिया था हमें एंड बाकी रिफाइनमेंट चलती रही, जैसे राज ने बोला सबके इनपुट्स हैं, आप मानेंगे नहीं जब हम Why you thought that Rajkumar has to be your Shrikant in the movie? because there was nobody else, we couldn't think of anybody else. Yes. मतलब there was no other name that anybody could on the project could have thought of better than Raj. और आपने देखे प्रोमो, अगर आपने वो शॉट देखा जहाँ पे राज और श्रीकांत इकट्ठे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे राज ने वो पकड़ा, वो कोई नहीं कर पाता। अब बस यही थे पहले और यही थे आखिरी नाम, और थैंकफुली मान गए पिक्चर करने के लिए और पिक्चर बन गई। एग्जैक्टली। राजकुमार, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, बहुत कम ऐसे किरदार हैं, मैं मनोज वाजपेयी को भी उस लीग में लेकर के चलती हूँ, आप बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने एक प्रीसेट नोशन और एक जो प्री रिटन डेफिनेशन थी कि हमारा हीरो ऐसा ही लगना चाहिए, हमारा एक्टर ऐसा ही होना चाहिए, उसको बिल्कुल बदल के रख दिया है। जो सक्सेस की डेफिनेशन आपने लिखी और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है दैट यू आर अ सेल्फ मेड स्टार। हाउ यू सी थिंग्स चेंजिंग इन द इंडस्ट्री ओवर दिस पीरियड, यू नो, ड्यूरिंग योर जर्नी? कितना मुश्किल रहा अकोमोडेट करना लोगों का और आपका अकोमोडेट करना उन सब सर्कमस्टांसेस को? नहीं, मुश्किल था, ऑफ कोर्स आसान तो नहीं था, पर मेरे केस में आई वुड से आई वाज स्टिल स्लाइटली लकी। पर जो कहानियाँ मैं मनोज सर से सुनता हूँ, जो वो बताते हैं कि जब वो आए थे मुंबई शहर में, तब तो बहुत ज़्यादा टफ था, तब तो बिकॉज काम भी बहुत कम हो रहा था, बहुत लिमिटेड काम था, और एक तरीके की फिल्में बन रही थी टिल ऑफ कोर्स समबडी लाइक राम गोपाल वर्मा केम एंड ही स्टार्टेड यू नो रीइन्वेंटिंग द लैंग्वेज ऑफ सिनेमा। पर अभी थोड़ा सा आसान है उसके मुकाबले, बिकॉज नाउ अभी आई थिंक और ज़्यादा थोड़ा आसान हो गया, बिकॉज OTT प्लेटफॉर्म्स भी हैं बहुत सारे, तो बहुत काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी एक्टर्स के लिए। तो आई थिंक अगर आज के दौर में अगर आपको काम आता है और आप पैशनेट है अपने काम के लिए एंड you're a good actor, better than a lot of the other ones, then you will get work, you will definitely get opportunities. Then it is you, your behavior, your perseverance that will take you to places. But do you think that now you're definitely at a position when you can make a strong choice that, you know, this is something I want and this is something you can easily reject, whosoever the brand easily is? तो reject नहीं होता है कुछ भी. I think saying no is always I tougher mean, than you saying can. yes. I mean, is it easy for you to? She's asking position wise. Yeah, Yeah, करते of course, नहीं of है, course, but he of course. can. Now, of course, the options are way bigger than what they were earlier, way more in number. But saying no is still tough. पहले तो no करने का चांस ही नहीं था कि जो आ रहा है यही है, करना है मुझे. But now, of course, it's there. You can choose from scripts. But yeah, saying no is always tough. मुझे लगता है वैसे हर किरदार के अपने चैलेंजेस होते हैं राजकुमार, लेकिन बायोपिक करने के पीछे चैलेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि उस किरदार को रियल लाइफ में लोग जानते हैं, Correct. उसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो वो एक फ्रेम उनके दिमाग में है. Yeah. तो बायोपिक करने के चैलेंजेस क्या हो जाते हैं? एग्जैक्टली यही. आई थिंक एक थोड़ी जिम्मेदारी होती है, बिकॉज जैसा आपने कहा कि लोग जानते हैं, उनकी फैमिली है, उनके फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने उनको करीब से उनकी ज़िंदगी को देखा है, तो दे विल कम आउट एंड ऑफ कोर्स दे वुड कंपेयर कि आप पहली बात तो कहानी कैसे कही है आपने, क्या वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, या उसके बाद फिर आपने किरदार जैसे निभाया है, क्या वो ये भी बोल सकते हैं कि ये तो बिल्कुल ही आपने कुछ अलग कर दिया है, तो ऐसा है ही नहीं. तो आई थिंक वो एक जिम्मेदारी रहती है, एक बैलेंस भी मेंटेन करना है कि थोड़ा सिनेमैटिक लिबर्टी भी आपने ली है, लेकिन उनकी ज़िंदगी को भी बहुत रखा है और उनसे भी बहुत कुछ लेके आपने किरदार में डाला है. बट फन है. आई थिंक डूइंग व्हेनेवर यू डू अ स्टोरी व्हिच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ, इट्स ऑलवेज फन, बिकॉज आपके पास रिसर्च करने को काफ़ी कुछ होता है. चीज़ें आपको मिल जाती हैं उस इंसान के बारे में जो आप अपने काम में, अपने होमवर्क में यूज़ कर सकते हैं. एग्जैक्टली. राजकुमार, मैं आपको देखते हैं आप सोशल मीडिया पे बड़ा बैलेंस्ड रहते हैं. यू नो, जनरली पीपल आर जंपिंग ऑन समबडी एल्सेस स्टेटमेंट और आर अननेसेसरी टसल्स, लेकिन आप बड़े बैलेंस्ड रहते हैं. लेकिन क्रिटिसाइज तो उसके बावजूद लोग करते हैं, या कोई ना कोई चीज़ पकड़ के ट्रोलिंग शुरू करते हैं. हाउ यू कीप काम, हाउ यू मेंटेन दैट बैलेंस एंड sanity, which is actually which has become very rare phenomena? Yeah, my calm keeps me calm because I focus on my calm. That's why I'm very calm, because there's nothing bigger than calm. पर राज का टेम्परामेंट बहुत ही शांत है. इस फिल्म में भी इतना आप सोच सकते हैं कितना चैलेंजिंग होगा ये रोल करना. हर रोज आके उस कैरेक्टर में घुसना, अपनी आंखों को पूरा दिन हिलाना, ऐसा सर दर्द होता होगा, कितना कुछ होता होगा. पर कभी किसी पे स्नैप नहीं करते थे, कभी गुस्सा नहीं दिखाते थे, हंस खेल के
काम भी इतना अच्छा और you know nature भी इतना अच्छा. He's really a pleasure to work with. Yes, and the casting, Nidhi, is wonderful. This ensembling, Thank you. I think it's beautiful casting. Tushar Yeah. and Abhimanyu Ray, our casting director, they've Hmm. really worked hard to bring everything Matlab, together. So it's- Every character is actually there, which is meant to be there. That's the Yeah. Yes. most beautiful thing. thank you. About Because it's a film, it's not a project. एग्जैक्टली राजकुमार, आपको लगा इस फिल्म के बाद, ये करने के बाद, इस जर्नी से निकलने के बाद आपका कहीं ना कहीं एक परसेप्शन चेंज हुई है? क्योंकि अभी तक जनरली जो हम बात करते हैं, ठीक है, हम बहुत, क्योंकि हमारे पास कम केसेस हैं श्रीकांत जैसे, Correct. जिनके साथ भगवान ने इतना बड़ा लिमिटेशन दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने Yeah. एक्सेल किया अपने आप को, और कभी ये माना भी नहीं कि मैं बेचारा हूँ. Yeah. लेकिन बहुत कम एग्जाम्पल है, मुश्किल से कुछ एक एग्जाम्पल होंगे. आपका परसेप्शन चेंज हुआ जिंदगी को लेकर के? For sure. बहुत सारी चीज़ें Certainly change हुआ, especially towards people with physical limitation. Because उसके पहले ऐसा हमेशा लगता था कि शायद जो फर्स्ट जो रिएक्शन थॉट आता था वो हमेशा सिंपैथी का ही आता था कि यू नो व्हाई यार ऐसा क्यों हो गया किसी के साथ. बट व्हेन आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद यू नो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, आई रियलाइज कि it might be a limitation for me, but it's not a limitation for them because they are very much capable. They are very self-sufficient. They are exactly doing what they are supposed to do in the way it's supposed to be done. उनको कुछ नहीं चाहिए. उनको they are not there to ask for your sympathy. They don't want to be pitied. All they want is opportunities, like equal opportunities. All they want is respect from you. All they want is like inclusivity. वो इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, वो रिस्पेक्ट की बात करते हैं जब आप हम उनसे मिलते भी हैं. जब मैंने बहुत लोगों से अभी भी हम मिलते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर हमारा प्रमोशन होता है तो बुलाया जाता है. आई हैव नेवर लाइक सीन कि किसी ने मुझसे कभी भी कुछ और इसके बारे में बात की हो कि सर थैंक यू बिकॉज से हमको रिस्पेक्ट मिलेगी, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फिल्म, पीपल विल सी अस इन अ डिफरेंट लाइट नाउ. एग्जैक्टली. एंड निधि, इस फिल्म को आप जब जोड़ करके देखती हैं दृष्टिहीन लोगों की ज़िंदगी से जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, एज अ पर्सन आपको क्या लगता है, क्या लैक करता है उनके लिए? क्योंकि हमारे देश में पॉलिसीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है जब अवेयरनेस और एग्जीक्यूशन की बात आती है, वी आर लैकिंग बिहाइंड. आई थिंक सबसे पहले जो कंडीशनिंग हम सबकी है टू सी देम दैट दे आर डिफरेंट एंड दे आर आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी, एंड ज़बरदस्ती का उनका हाथ पकड़ के, उनकी कंसेंट के बिना जो हम उनका हाथ पकड़ के चल पड़ते हैं, इस कंडीशनिंग पहले हमें ब्रेक करनी पड़ेगी. अभी हाल ही में हमने वो एक बीपर सिस्टम बॉम्बे में इंस्टॉल किया उनके लिए, और उस दिन मैं देख रही थी कि हम सब में ये चेंज था, वरना हम इंस्टिंक्टिवली उनका हाथ पकड़ के क्रॉस कराते. नोबडी try to hold their hands, we were walking besides them because this has changed all of us who have interacted with them. Hopefully ये मूवी देख के लोग समझना शुरू करेंगे कि हमको ये ना सिंपैथी हटानी पड़ेगी. And I've seen their reflexes are better than us. Yes, Yeah. absolutely. Exactly. And it's actually very minimizing them by again and Also again telling them that you are. can I help? Yes. So we have to change that हाँ. conditioning, तभी real change आ पाएगा. Exactly. Lastly, राजकुमार, लोगों की बहुत डेफिनेशंस हैं राजकुमार राव को लेकर. What is Rajkumar Rao as per Rajkumar Rao? Just a human who's loving what he's doing. Yeah. Great. There's And nothing else there. we wish you to do what you're doing and enjoying. और बहुत अच्छा काम आप ऐसे ही करते रहें, और ऐसे ही खूबसूरत प्रोजेक्ट्स आपके रहें और हमें देखने को मिलते रहें. Thank you. Thank you. थैंक यू निधि, थैंक यू राजकुमार फॉर दिस Thank you वंडरफुल so much. कॉन्वर्जेशन. तो एक बेहतरीन फिल्म है. फिल्में देखिए आती ही रहती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो कभी कभी ना आपका ज़िंदगी को लेकर के जो दृष्टिकोण है वो बदल देती हैं. और एक ऐसी फिल्म जिसमें सारी बात दृष्टि की है, लेकिन उससे गहरी बात दृष्टिकोण की है, तो उसके लिए आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात. Thank you. Thank थैंक यू सो मच.